नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको होने वाली सेंसस के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जो कि 15 मई से 15 जून तक होने वाली है। एक एन्यूमरेटर जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन लेने आएंगे, वो उनको आपको आपकी सही इन्फॉर्मेशन पहली बात तो प्रदान करनी है। और उससे पहले आपका एक प्रोसेस जो कि 1 मई से चालू हो जाएगा, जिसका नाम है सेल्फ एन्यूमरेशन। उसमें आप क्या कर सकते हैं, se.census.gov.in साइट पर जाकर आप अपने घर का खुद जनगणना कर सकते हैं। ये तो आपके लिए भी लाभदायक है और जो आपके घर पे एन्यूमरेटर आएगा उसके लिए भी लाभदायक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस साइट पर जाकर आप अपने पहले तो अपने फ़ोन से जो भी आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उस नंबर से एक उस नंबर डाल के आप रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा, जिससे आप वो ओटीपी उसमें डाल के आपके फ़ोन में और आप रजिस्टर हो जाएंगे। फिर बाद में आप अपने आपकी एक आईडी बन जाएगी, आप लॉगिन करके आ जाएगा आपके घर के नाम से। फिर उसमें आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि बिल्डिंग नंबर, आपका जो हाउस नंबर है वो डाल सकते हैं। उसके पास प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ फ्लोर ऑफ द सेंसस हाउस, आपकी जो घर की ज़मीन है वो कौन से फ्लो मटेरियल से बनी हुई है। उसके बाद वॉल ऑफ द, आपकी जो दीवारें है वो कौन सी मटेरियल से बनी हुई है। आपकी जो छत है वो कौन से मटेरियल से बनी हुई है। तो उसमें आपके ऑप्शंस खुलते जाएंगे, तो आप उनमें से अपने जो भी आपको सबसे ज़्यादा सूटेबल या सबसे ज़्यादा क्लोज ऑप्शन लगता है, आप वो ऑप्शन टिक कर दीजिए। आपका जो सबसे ज़्यादा जो घर है, सेंसस हाउस है, वो किस चीज़ में के लिए इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर तो आपका रेजिडेंशियल ही आएगा, पर आगे अगर आपकी कोई शॉप खोल रखी है नीचे, कोई और काम से भी आप अपने घर को इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आप इसमें डाल दीजिए। ताकि ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट इसलिए लेती है ताकि आपकी आगे जो भी चीज़ें वो लोग गवर्नमेंट स्कीम्स लाती है, वो सब इन इन्फॉर्मेशन से हेल्प होती है। फिर आपके घर की कंडीशन कैसी है, लिवेबल है या फिर ठीक ठाक कंडीशन है, वो आपको ऑप्शन दिख जाएंगे, आप उसमें से टिक कर सकते हैं। अब आपका जो हाउस होल्ड नंबर है वो अपने आप आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पर्सन, कितने आप घर में लोग रहते हैं। नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, जो आपके घर में सबसे ज़्यादा मुख्य डिसीजंस लेता है, आप उसमें उसका नाम डालिए। फिर वो मेल है या फीमेल है। वेदर द हेड ऑफ द हाउस होल्ड बिलोंग टू, अब ये बहुत ज़्यादा देखने वाली चीज़ है कि आप अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप एससी पे क्लिक कर दीजिए, बाकी सारी कैटेगरीज आपकी अदर में जाएगी। ओनरशिप, अगर आपका घर खुद का है तो आप उसमें खुद का डालिए, अगर आप किराए पर रहते हैं तो रेंटेड डाल सकते हैं। नंबर ऑफ ड्वेलिंग रूम्स, ड्वेलिंग रूम्स का मतलब है कि अगर आप का घर में एक लिविंग रूम है, एक और आपके घर में एक बेडरूम है, तो ड्वेलिंग रूम का मतलब होता है जो किसी एक पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो उसमें आप देख लीजिए कि अगर आपका कोई भी रूम है, उसको आप किसी भी चीज़ से शेयरिंग कर रहे हैं या फिर किसी अलग काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो ड्वेलिंग रूम में नहीं आएगा। और आपके घर का वॉशरूम, टॉयलेट, स्टोर रूम, ये सब ड्वेलिंग रूम्स में नहीं आएंगे। नंबर ऑफ मैरिड कपल्स, आपके घर में कितने मैरिड कपल्स हैं। मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर आपका जो घर का पानी है वो कहाँ से आता है, आप बाहर से ख़रीद के लाते हैं या फिर टैप वाटर है, वो आपके ऑप्शंस जो सूटेबल ऑप्शंस है आप वो क्लिक कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, जो पानी का सोर्स है वो आपके घर में है या फिर बाहर से आता है, आप वो भी बता सकते हैं। मेन सोर्स ऑफ लाइटिंग, आपके घर पे सोलर लगा हुआ है या फिर आप जो मेन जो बिजली आती है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका ऑप्शन है वो आप क्लिक कर सकते हैं। एक्सेस टू लैट्रिन, आपके घर में जो वॉशरूम है, टॉयलेट है, वो घर के अंदर है, घर के बाहर है, उसका भी आप क्वेश्चन है वो भी आप इसमें खुद भर सकते हैं। टाइप ऑफ लैट्रिन, आपके लैट्रिन कैसी है, ओपन है, क्लोज है, वो सब के ऑप्शन है वो भी आप फिल कर सकते हैं। वेस्ट वाटर आउटलेट, तो जो भी आपके घर का जो पानी है वो कहाँ जाता है, जो आपके घर की जो नालियाँ हैं वो क्लोज है या फिर अनक्लोज्ड है, उसका भी ऑप्शन इसमें है। अवेलेबिलिटी ऑफ बाथिंग फैसिलिटी, नहाने की जो आपकी फैसिलिटीज़ है वो घर के अंदर है या फिर घर के बाहर है, या फिर ओपन करके आपने एक सिंपल सा वो चार दीवार बना के बिना छत के एक लोग बना देते हैं गाँव में, तो वो है, उसके भी ऑप्शंस है। अवेलेबिलिटी ऑफ किचन एंड एलपीजी, आपके घर में किचन मतलब घर के अंदर ही है या घर के बाहर आप खाना बनाते हैं। अगर आप घर के अंदर बनाते हैं तो एलपीजी सिलेंडर आपके पास है या फिर आप वुड का इस्तेमाल करते हैं, वो भी आप अपने हिसाब से ये ऑप्शन भर सकते हैं। मेन फ्यूल यूज फॉर कुकिंग, जब आप कुकिंग करते हैं तो आप
कौन सा मेन फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, तो वो अगर ज़्यादातर तो हमारे दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर्स या फिर पीएनजी है, पर अगर आपका कोई और सोर्स है तो वो भी आपके ऑप्शंस है इसमें अवेलेबल। आपके घर में रेडियो ट्रांजिस्टर है या नहीं है, टेलीविज़न है या नहीं है, एक्सेस टू इंटरनेट, इंटरनेट से आपके पास सुविधा है या नहीं है, लैपटॉप या कंप्यूटर है या नहीं है, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन आपके घर में है या नहीं है, आपके घर पे स्कूटर, बाईसाइकिल ये सब है तो ये भी आप खुद भर सकते हैं। कार, जीप, वैन, कोई भी चार पहियों वाला वाहन जो होता है वो आपके पास है या नहीं है। मेन सीरियल कंज्यूम्ड इन द हाउस होल्ड, आपके जो घर में है सबसे ज़्यादा कौन सा सीरियल खाया जाता है। इसमें भी 6-7 ऑप्शन है, पर ज़्यादातर मुझे लगता है कि या तो राइस या फिर वीट आएगा आपके ऑप्शंस में। फिर सबसे आखिरी ऑप्शन आपका मोबाइल नंबर का आता है। मोबाइल नंबर आप ज़रूर प्रदान करें ताकि सेंसर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि सारे जितने भी आप लोग हैं वो सब सेल्फ एन्यूमरेशन ज़रूर करिए ताकि आप देश की हेल्प कर पाए, और ताकि जो आपके घर पे आने वाले जो एन्यूमरेटर है उनकी भी काफ़ी हेल्प हो पाएगी। अगर आपको जितनी आपकी इन्फॉर्मेशन पता है आप वो भर दीजिए। अगर उसमें कुछ गलती हो जाती है तो जो आपके घर पे सेल्फ एन्यूमरेटर रहेंगे वो आपकी इन्फॉर्मेशन दोबारा सही भी कर सकते हैं। तो आप सबसे यही दरख्वास्त है कि आप अपनी सेल्फ इन्फॉर्मेशन ज़रूर करिए, और ये वीडियो दूसरों को भी भेजिए ताकि उनको पता चले कि एक ऐसा ही प्रोसेस भी है जिससे आप अपनी खुद के घर की जनगणना खुद कर सकते हैं। धन्यवाद।